नमस्कार। स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक के इतिहास के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। आइए आज हम लोग अलाउद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल 1242 से 1246 ईस्वी तक था, हम लोग इस समय गुलाम वंश को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह के कार्यकाल को देख चुके हैं। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 1242 से 1246 ईस्वी तक वह सुल्तान रहा। ये भी एक अयोग्य सुल्तान था। इसमें बहुत कुछ चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आपका क्रम न टूटे, क्रम से हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। तो आइए देखें। मसूद शाह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनेंगे कि इसके शासनकाल में सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ था। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ था। तो वह अलाउद्दीन मसूद शाह था। और अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल क्या था? तो 1242 से 1246 ईस्वी। यह एक अयोग्य सुल्तान था। इसने नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, स्क्रीन पर भी है, यह एक अयोग्य सुल्तान सिद्ध हुआ था। इसके वजह से अमीरों ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया। तो इससे मात्र यही दो प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एक प्रश्न यही बनेगा इसके कार्यकाल को, तो 1242 से 1246 ईस्वी। और यह किसका पुत्र था? तो यह इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। और इसके सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ था और इसने नायब का पद मलिक कुतुबुद्दीन हसन को दिया था। यह एक अयोग्य सुल्तान था। और इसकी मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत के? तो इल्तुतमिश का पौत्र नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। तो हम लोग क्रम को जारी रखने के लिए इन अयोग्य सुल्तानों के विषय में भी थोड़ी जानकारी रखें, क्योंकि इससे हम लोगों का क्रम बना रहेगा। और यदि गुलाम वंश से संबंधित सुल्तानों के नाम से संबंधित मिलान पूछ देगा या गुलाम वंशीय सुल्तानों का नाम पूछेगा, तो वहाँ हम लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से जारी रखें। और इसके बाद हम लोग नासिरुद्दीन महमूद के विषय में पढ़ेंगे। तो आप लोग की तैयारी बेहतर तरीके से हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।